दोस्तों नमस्कार। आज गणित में एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, घातांक एवं करणी। तो घातांक एवं करणी में आज हम आपको घातांक के नियम बताएंगे और बेसिकली आपको बहुत बेसिक से आपको घातांक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा घातांक होता क्या है या घात। जैसे ये देखिएगा 11 की पावर 5, यानी हमने क्या लिखा भाई 11 की घात 5। इसमें जो 11 है ये आधार है। आधार मतलब जिस पर घात चढ़ी होती है उसे आधार कहते हैं या बेस। और जो 5 है ये है घात। इसका मतलब है कि 11 की घात 5। यहां पर आधार 11 है और उसकी घात कितनी है 5। घात को घातांक भी कहते हैं। जब किसी भी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। अर्थात जैसे कि 11 की घात 5 है, इसका मतलब ये है कि 11 जो है वो गुणा में कै बार लिखा है 5 बार लिखा है। 1 2 3 4 और 1 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जितनी बार कोई संख्या गुणा में लिखी होती है उतनी उसकी घात लगा देते हैं। तो 11 की घात 5 ये इसको आप लिख सकते हैं, या 11 की घात 5 को 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जिस पर घात लगी होती है वो आधार होता है, बेस होता है, और जो घात होती है वो क्या होता है, उसकी घातांक होती है। मतलब उसको इतनी बार गुणा करके लिखना होता है। आइए आगे अगला नियम है, देखिएगा घातांक में नियम नंबर 1। नियम 1 क्या कहता है कि गुणा में घातें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं दोस्तों, जुड़ जाती हैं। गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि देखिएगा a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर x। तो देख रहे हैं आप आधार सेम है यहां पर। और गुणा में घात कब जुड़ेगी, जब इनके आधार 1 से हो, यानी बेस 1 से हो। तो देखो a की पावर m, a की पावर n और a की पावर x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब आपको आधार देखिए सब में a है और पावर m n x है। तो आपको क्या करना है कि आधार को सिर्फ एक बार लिखना है और आपको m प्लस n प्लस x यानी घातों को जोड़ देना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4। देखिए आधार यहां पर 5 है और पावर सबकी क्या है, इस पर 5 की पावर 3, 5 की घात 2, 5 की घात 4। तो आपको क्या करना है, आपको आधार एक बार लिखना है और इन घातों को आपस में जोड़ देना है। 3 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया, ये 5 की घात 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो आपको ये पहला नियम समझ में आ गया होगा कि गुणा में घातें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ती हैं। लेकिन कब, जब उनके आधार समान हो।
दोस्तों सेकंड नंबर है, सेकंड नियम है घातांक का, भाग में घातें घटती हैं, लेकिन ये तभी घटेंगी जब इनके बेस यानी आधार समान हो। जैसे कि a की पावर m भाग a की पावर n। देखिए a की पावर m भाग a की पावर n। तो इसमें आपको क्या करना है, भाग में घातें घटानी है। अब बेस एक से हैं, देखो यहां भी a है और यहां भी a है, तो आप क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे a, और m माइनस n यानी इनकी पावर माइनस करेंगे। तो a की पावर m भाग a की पावर n में आपका आंसर क्या होगा, a की पावर m माइनस n। अगर आधार एक से हैं और भाग आपको करना है तो भाग में घातें घट जाएंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। 7 की पावर 5 भाग, एग्जाम्पल 7 की पावर 5 भाग 7 की पावर 2। तो देखिएगा दोनों के बेस एक से हैं, आधार एक से हैं। 7 की पावर 7 की घात 5 यहां भी है और 7 की घात 2 यहां है, मतलब आधार सेम है। तो आधार सेम है और बीच में क्या है, भाग। तो भाग में घात क्या करनी है, घटानी है। तो आप कैसे करेंगे, देखिएगा 7 को एक बार लिखेंगे और 5 में से 2 को घटा देंगे। तो इसका आंसर होगा 7 की पावर 5 माइनस 2 बचा कितना, 3। आई बात समझ में। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मेथड होता है। देखिएगा जैसे 7 की पावर 5 लिखा, तो इसको आप क्या लिख सकते, 5 बार लिखेंगे। 7 की घात 5 को 5 बार लिखेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, और भाग तो क्या लिखेंगे, भाग वाली बात की संख्या को नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए कितना है, 7 की घात 2, तो इसको लिखेंगे 7 की घात 2 को 7 गुणा 7। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 1 7 से 1 7। अब कितना बार बचा दोस्तों, 3 बार। 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 की घात क्या लिख सकते हैं यहां पर हम, 3। तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म्स करते हैं कि अगर बीच में भाग है और घातें आपकी मतलब आधार समान है और बीच में भाग है, तो सीधा घटा के लिख देते हैं। तो दोस्तों भाग में घातें घटती थी जब आधार समान हो। तीसरा नियम घातांक में क्या है, जब घात की ऊपर घात हो। तो देखिए यहां पर क्या है, a की पावर m की होल पावर n की होल पावर l की होल पावर p, ठीक है ना, यानी घात पर घात लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब घात पर घात हो तो इन सब घातों का आपस में क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है। घात की घात में घातों का क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। देखिए जैसे बेस तो एक ही है, a। अब a की पावर m था, n था, फिर l था, फिर p था। तो आपको इसको ऐसे लिखना है, m इंटू n इंटू l इंटू p। और भी अगर पावर होती तो उनका भी हम क्या करते जाते, गुणा करते जाते। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखिएगा x की पावर 2 की होल पावर 3 की होल पावर 4 की होल पावर 1। तो देखिए इसको क्या करेंगे, x एक बार ही है लिखेंगे और आपको क्या करना है, पावरों का गुणा, घातों का गुणा, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 1, और आपस में गुणा करके लिख लेना है। 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 से कम 24, मतलब x की पावर क्या हो जाएगा, 24। आपको बात समझ में आई कि जब घात की
घात हो तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा।